स्टैचू ऑफ यूनिटी। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। गुजरात के वल्लभ विधान नगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। इसके अलावा देश विदेश में अनेक सड़कों का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा सम्मान उनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने की योजना से मिला। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल का स्मारक है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में है। अभी तक की सबसे ऊंची स्टैचू 128 मीटर की चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की है। उससे कम ऊंची मूर्ति भी भगवान बुद्ध की है, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर है। बुद्ध की यह मूर्ति 2008 में म्यांमार सरकार ने बनवाई थी। लौह पुरुष पटेल की स्मृति में यह विशाल स्मारक लोहे से ही बनाया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2013 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। घोषणा में यह बताया गया था कि प्रस्तावित मूर्ति की कुल ऊंचाई आधार से लेकर शीर्ष तक 240 मीटर होगी, जिसमें आधार तल की ऊंचाई 52 मीटर होगी और प्रतिमा 182 मीटर ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण इस्पात के फ्रेम, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट और कांसे की परत चढ़ाकर किया जाएगा। टर्नर कंस्ट्रक्शन, जो बुर्ज खलीफा के सलाहकार थे, उन्हीं के सहयोगी संगठन माइकल ग्रेव्स एंड एसोसिएट्स एवं माइन हार्ड ग्रुप दोनों मिलकर पूरी परियोजना की निगरानी करेंगे। परियोजना को पूरा होने में 56 सप्ताह का समय लगेगा, जिसमें लगभग 15 महीने योजना, 40 महीने निर्माण तथा 2 महीने सहयोगी संगठनों द्वारा इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया में लगेंगे। पूरी परियोजना में प्रतिमा और अन्य भवन, जिनमें स्मारक, आगंतुक केंद्र, बाग, होटल, सभागार, मनोरंजन उद्यान तथा शोध संस्थान आदि सभी शामिल हैं, की कुल लागत 2500 करोड़ रुपए होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखने के बाद जनता को बताया था कि इस स्मारक के निर्माण हेतु राशि जनता व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से दान प्राप्त करके जुटाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया था कि पूरी तरह से बन जाने के बाद यह विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक होगा। सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट द्वारा इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले गए। प्रतिमा के आसपास पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु भूमि अधिग्रहण का कुछ स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया था, जिनमें मुख्य रूप से केवाडीही, कोठी, वगाडीही, लिम्बडी, नवगम और गोरा गांव के लोग शामिल थे। उनकी मांग यह थी कि इससे पूर्व बांध पर एवं गुड़ुरश्वर तालुका के गठन के लिए अधिग्रहित की गई 127 एकड़ भूमि की स्वामित्व का अधिकार उन्हें वापस दिलाया जाए। उन्होंने केवाड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के अलावा गरुड़श्वेर, मेड़ व पक्की सड़क परियोजना के निर्माण का भी विरोध किया। गुजरात सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद समय बदला और गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए और अब तो उन्हें इस प्रतिमा को बनाने में कोई भी अड़चन आने वाली थी ही नहीं।
यही कारण है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के सरकार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार को 200 करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की। इस प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भारत की एकता, अखंडता बनाए रखने में पटेल के अपूर्व योगदान को देखते हुए उनकी याद में किया गया। जेटली ने लोकसभा में 2014 से 15 का आम बजट पेश करने के दौरान कहा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण की इस पहल में गुजरात सरकार की मदद में लिए गए 200 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर करने का प्रस्ताव करता हूं। बजट के इस प्रस्ताव का विपक्ष ने विरोध भी किया। इस पर गुजरात सरकार ने कहा था कि भारतवर्ष के गुजरात राज्य में बनने वाली विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल मात्र एक प्रतिमा ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व अखंड राष्ट्र की सोच को मूर्त रूप देने में अहम योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार को आगामी पीढ़ी के सम्मुख रखने का एक भावनात्मक जरिया है। गुजरात राज्य की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुबेन त्रिवेदी ने कहा था कि विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण सच्चे अर्थों में भारत की भावनात्मक एकता का स्मारक साबित होगा। इसी परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। प्रतिनिधि मंडल ने जानकारी दी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी का सहयोग लिया जाएगा। यह प्रतिमा अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से तकरीबन 3 गुनी ऊंची होगी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। सरदार पटेल के बारे में मैंने आपको जितनी भी सारी चीजें बताई, यह अब यहीं समाप्त होगी। अब अगले भाग से हम जानेंगे एक और नए क्रांतिकारी के बारे में, जो कि हैं चंद्रशेखर आजाद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, और मेरी इस कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।